कक्षा 10 रसायन विज्ञान। हम धातु के रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे। धातु के रासायनिक गुण कल भी मैंने एक पढ़ाया था, आज भी बता। तो धातु के रासायनिक गुण मैं बताया था। धातु जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। धातु जल से क्रिया, धातु की जल से क्रिया, ये पहला नंबर। तो धातु प्लस जल क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं फिर वो जल से क्रिया करके जल से क्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना देते हैं। धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रा ऑक्साइड धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना। जल के साथ अब क्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। हमने बताया धातु ऑक्साइड उत्पन्न बनाते हैं। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो जल में घुलकर धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना देते हैं। धातु ऑक्साइड बनते हैं। हमने कहा कुछ धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ कौन से? जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। वो धातु ऑक्साइड पूरा जल से क्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना देते हैं। धातु हाइड्रा ऑक्साइड या इसको पूरा ऐसे यहाँ आ रहा था, हाइड्रा ऑक्साइड ऐसे लिख लेते हैं। धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना देते हैं। तो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील जैसे पोटेशियम के धातु है, उनके प्लस जल से क्रिया H2O, 2KOH प्लस H2 हाइड्रोजन है। ये पहले धातु ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
2Na प्लस H2O 2H2O gives 2NaOH हाइड्रोक्साइड धातु ऑक्साइड। फिर कल हमने लिखवाया था कि अल्मोनियम यानी Al आयरन यानी Ag और जिंक यानी जैद जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती, परंतु ये भाप के साथ क्रिया किसी तरह क्रिया करती है, भाप के साथ। कल मैंने दिखाया था, याद करो, अल्मोनियम Al Ag व Zn जैसी धातुएं ना तो शीतल जल और ना ही गर्म के साथ क्रिया नहीं करती। गर्म जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती है। परंतु भाप के साथ क्रिया तो ये शीतल जल ना गर्म जल के साथ क्रिया ना करती हैं, ये लेकिन किसके साथ क्रिया करती है? भाप के साथ क्रिया करती है। किसके साथ क्रिया करती है? भाप के साथ। इसलिए हम निकल पाया अल्मोनियम 2Al गैस, भाप मतलब गैस के साथ क्रिया करके Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड और जल हाइड्रोजन गैस बाहर हाइड्रोजन गैस 3He4H2O गैस, ये सोलिड बना एस, ये हम गैस कह सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो ये Fe3O4 प्लस OH गैस एस सोलिड, एस मतलब सोलिड, जी मतलब गैस, L मतलब लिक्विड। अब
एक विशेष ध्यान देना है कि कुछ धातुएं कुछ जल के साथ बिल्कुल अक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल अक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल अक्रिया। सिल्वर, तथा गोल्ड, जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अक्रिया नहीं करती। ये रेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल अक्रिया नहीं करती। एक नंबर में पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी धातु है जो जल से अक्रिया नहीं करती है। आप रेड लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं। अब हम हमने पढ़ाया था धातुओं का दहन, यानी ओ से अपक्रिया कर लिखवा दी थी। उसी के आगे हमने भी कल इसकी अपक्रिया निकाली थी, जल से अपक्रिया। तो वाह, अब तीसरा नंबर कल हमने पढ़ाया था, उसी के आगे देखती रही धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातु की अम्ल के साथ धातुओं की अम्ल के साथ नंबर पाई एक हो गया, धातुओं का ऑक्साइड नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया जल से अपक्रिया धातुओं की। अब नंबर 3 धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ धातुएं तनु अम्ल, तनु HCl हुआ H2SO4 के साथ अपक्रिया करके अपक्रिया करके संगम और तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न तनु अम्ल, तनु HCl, तनु H2SO4 के साथ अपक्रिया करके
करके संकर रबड़ और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब आपसे पूछे रबड़ किसे कहते हैं, परिभाषित रबड़ किसे कहते हैं, किसी को याद नहीं होगा। देखिए धातु प्लस तनु अम्ल की क्रिया होगी तो सदैव रबड़ प्लस हाइड्रोजन बनता प्राप्त होता। अब कोई भी धातु मैग्नीशियम Mg धातु एकदम सोडियम होती है, ठोस होती है भाई। धातु और अधातु, धातु हमेशा ठोस अवस्था, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, गैस अवस्था में और द्रव अवस्था, तीनों अवस्था में होते हैं धातुएं, ठोस भी होती है, गैस भी होती है। तो Mg सोडियम ये तनु H2SO4 के साथ क्रिया करेगा AQ, तो ये MgSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। दूसरा ZnS प्लस 2HCl gives तो ZnCl2 प्लस ZnCl2 प्लस H2। इसी का एल्युमिनियम भी क्रिया कर लेगा। कौन करे? एल्युमिनियम Al, ठीक है, ये आपकी हो जाती है। इतना कर लेंगे आप लोग, कल और वाला आज वाला मिला के लिखेंगे फेयर कॉपी में, समझ के अपने, ठीक है।